गांव है और 12वीं तक मैं 4 माले की बिल्डिंग नहीं देखा था, ट्रेन में नहीं चढ़ा था, बात करना नहीं जानता था। विशुद्ध रूप से एक गांव का लड़का जिसको बोलते हैं मैं वो था। परिस्थितियां बहुत खराब थी। हमारी माँ के पास ये स्थिति थी कि तवा नहीं होता था। तो आपके आदर्श कौन है? मेरे आदर्श कहूँ तो मेरे पिता मेरे आदर्श हैं, जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। उनकी एक जुबान तुम्हारे पिताजी का नाम एक गोलिया के नाम से छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, एक गोलिया के नाम से जाना जाता है। स्वभाव है तेज तर्रार, मतलब स्पष्ट बोलने वाला। कैसे मैनेज कैसे करते हैं आप इन्हें? यंग हूँ, युवा हूँ, मेरे अंदर जज्बा है कुछ करने का, और जब तक वो गर्माहट आप में दिखेगी नहीं तब तक काम कैसे बनेगा। जी। शांत होके ठंडा होके तो नहीं किया जा सकता। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या होनी चाहिए? मुस्लिम राष्ट्र क्यों है? क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। ईसाई राष्ट्र क्यों है? क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। जी। लेकिन बाकी लोग भी तो है ना वहाँ। वैसे ही यह भारतवर्ष है, यहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक है, तो उसका घोषणा होना जरूरी है। एक समाज सेवा और एक राजनेता, दोनों में कितना अंतर होना चाहिए? राजनीति के दो पहलू हैं जी। एक समाज सेवा और दूसरा राष्ट्र निर्माण। छत्तीसगढ़ के कुछ एक क्षेत्र की बागडोर अगर आपको संभाल दी जाए तो कौन सी ऐसी जिम्मेदारी है जो आप लेना पसंद करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के विचारों का मैं समर्थन करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूँ, और जिस दिन बात आएगी धर्म और राजनीति में तत्काल एक को चुनना होगा तो मैं राजनीति को तिलांजलि दे दूंगा। मेरे लिए मेरा धर्म ही सब कुछ है। नमस्कार, जय जोहार। रफ्तार मीडिया के खास कार्यक्रम फेस ऑफ छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट अंबिका मिश्रा। और आज जैसे कि हम बात करते हैं फेस ऑफ छत्तीसगढ़ में कि फेस ऑफ छत्तीसगढ़ में उन लोगों से हम बात करते हैं जो छत्तीसगढ़ के चर्चित चेहरे होते हैं, और आज इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के समाज सेवी बसंत अग्रवाल जी। तो सबसे पहले तो बसंत अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं फेस ऑफ छत्तीसगढ़ का, हमारा ये खास कार्यक्रम है जिसमें हम चर्चित चेहरों के बारे में लोगों को बताते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि बसंत अग्रवाल जिनका नाम पूरे छत्तीसगढ़ में चलता है, धर्म के क्षेत्र में चलता है, राजनीति के क्षेत्र में चलता है, वो बसंत अग्रवाल की कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ आपका बचपन बीता, मतलब जो आपकी प्रारंभिक जो जीवन है वो कहाँ बीता आपका? पहले तो आपको बधाई आपके कार्यक्रम के लिए कि आप इस टाइप की कुछ ना कुछ एक नई चीजें लाती हैं जिससे इंसान को पहचान मिलती है। फेस ऑफ छत्तीसगढ़ मेरे हिसाब से एक तो छोटा नाम नहीं है। फेस का मतलब होता है कि चेहरा, और छत्तीसगढ़ का चेहरा बनना इतना आसान काम नहीं। छत्तीसगढ़ प्रदेश हमारा समृद्ध प्रदेश है। हमारे यहाँ हर क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, कोई किसी क्षेत्र में कर रहा है, कोई किसी क्षेत्र में कर रहा है। हर क्षेत्र में एक कोई ना कोई चेहरा होता है। तो जहां तक मेरी बात है तो मेरा किस क्षेत्र में है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, महादेव की कृपा से नहीं है। और रही बात शुरुआत की, तो शुरुआत थान खमरिया मेरा गांव है, और 12वीं तक मैं 4 माले की बिल्डिंग नहीं देखा था, ट्रेन में नहीं चढ़ा था, बात करना नहीं जानता था। विशुद्ध रूप से एक गांव का लड़का जिसको बोलते हैं मैं वो था। रायपुर में आने के बाद दुर्गा कॉलेज जब मैंने पढ़ाई चालू की तो मुझे पता चला कि क्या होता है, कैसा होता है। तो शुरुआत जो है गांव से होना, मुझे ऐसा लगता है कि गांव की मिट्टी में कुछ ना कुछ खासियत होती है। आज तक भारतवर्ष में कोई भी शिखर में पहुंचा है उसमें कहीं ना कहीं गांव की खुशबू है, गांव की मिट्टी है, गांव के लोगों का मन, गांव के लोगों का दिल प्योर होता है जी। सबके लिए सोचने वाला होता है, मार्मिक होता है, क्योंकि गांव में जो एक माहौल मिलता है, एक दूसरे के साथ देना, सामाजिक रूप से गठबंधन होना, समाज की व्यवस्थाओं का होना, तो इसलिए गांव से जो भी लोग निकलते हैं वो शिखर पे पहुंचते हैं। और शिखर पे जब भी पहुंच सकता है इंसान जब वो दिमाग तो लगाए लेकिन उसके अंदर मार्मिकता भी हो जी। तो ये जो मार्मिकता जो है थान खमरिया के गांव से निकले एक लड़के में थी, और आज ये हुआ कि आज वो छत्तीसगढ़ का एक चेहरा बन गए हैं। हम बात करते हैं बसंत जी, जैसे कि हम परिवार के बारे में जानना चाहेंगे, पारिवारिक आपकी पृष्ठभूमि क्या है? हमारे यहाँ थान खमरिया एक ग्रामीण परिवेश है, और ग्रामीण परिवेश में सबसे मुख्य कुछ होता है तो कृषि होता है जी। तो हमारा जो मुख्य था वो कृषि था। कृषि से जो हमको आय होती थी उसी से हमारा परिवार चलना, उसी से हमारी चीजों की व्यवस्था बनना। और रही बात हमारी या हमारे परिवार की मैं कहूँ तो चूंकि हमारे पिताजी लोग 5 भाई थे और एक समय पे सबका अलग अलग रहना हो जाता है। तो जब अलग हुए तो परिस्थितियां बहुत खराब थी। हमारी माँ के पास
ये स्थिति थी कि तवा नहीं होता था, जी तो रोटी मोटी अंगाकर बनाकर हम 5 भाइयों को 6 भाइयों बहनों को खिलाती थी। तो परिस्थितियां बहुत अलग होती हैं और समय उन परिस्थितियों को बदल देता है। इंसान को हर परिस्थिति में अपने अंदर मजबूत मनस्थिति रखनी चाहिए ताकि वो हर चीजों से लड़ सके। जी, तो जिस प्रकार से बसंत अग्रवाल जी का कहना ये है कि जो छत्तीसगढ़ में जो गांव होते हैं, गांव की माटी की जो शक्ति होती है, जो महक होती है, वो कहीं ना कहीं लोगों को उस जगह पर लेके जाती है। लेकिन ये पॉसिबल, ये जरूरी तब संभव तब हो पाता है जब वो व्यक्ति उस माटी से जुड़ा हुआ हो। तब यही आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि माटी से जब तक आप जुड़ के नहीं रहेंगे तो आपकी ख्याति कहीं तक जाती नहीं है। जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं पारिवारिक पृष्ठभूमि की, तो जिन्होंने बताया कि किसान परिवार से ये वहां से किसान परिवार से हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो है रायपुर शहर में आने के बाद में जो इनकी जो गति जो बढ़ती गई है, गति कैसे बढ़ी हम ये भी चर्चा करेंगे। लगातार जिस प्रकार से कहा जाता है बसंत जी कि आप हैं अग्रवाल, और अग्रवाल का मुख्य व्यवसाय होता है व्यवसाय करना, जो अगर हम कहें, लेकिन आप जो है आप चाहते थे तो आप एक बड़ा बिजनेस भी कर सकते थे, वैसे बिजनेस करते हैं, लेकिन आपने सामाजिक क्षेत्र में भी आपने अपनी पैठ जमाई है, लोगों की आप मदद करते हैं। तो ये जो समाज के लोगों में रह करके लोगों की सेवा करने वाली भावना, उनकी मदद करने वाली भावना, ये कैसे आई? हर चीज कहीं ना कहीं आपके अंदर जो आपके वंशज है वो देते हैं जी। जहां तक अग्रवालों की बात है, अग्रवालों के मूल में था अग्र का मतलब आगे रहने वाला, वाल का मतलब रहने वाला, अग्रवाल जी। लेकिन आज की जो पृष्ठभूमि है या आज के जो नए बच्चे हैं वो उन चीजों को भूल चुके हैं। अग्रवालों का मूल था धर्मशाला बनाना, पौड़िया बनाना, धर्म की स्कूलें बनाना, धर्मार्थ का काम करना, ये अग्रवालों का मूल था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो चीजें सब भूल चुके हैं। और मैं जो चाहता हूँ कि जो हमारे पूर्वज करते थे, जिस कारण उनको पूछा जाता था जी, वो उस चीज को किया जाए। और जहां तक मेरी बात थी, तो चूंकि हमारी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, मैं थान कमरिया से जब आया तो यहाँ इसी गुड़ियारी में ट्रैक्टर की ड्राइवरी करता था जी। गरीबी को हमने महसूस किया है, गरीबी को हमने निकट से देखा है कि गरीबी होती क्या है, और जो व्यक्ति गरीबी को महसूस करे वही व्यक्ति सबकी मदद कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो जो अभाव की परिस्थितियां थी जी, जिसके कारण अभाव में ही प्रभाव होता है। जब इंसान अभाव को दिखता है तो समाज में प्रभाव डाल सकता है। हम जानते हैं कि कौन व्यक्ति हमारे पास किस उद्देश्य को लेके जा रहा है, और महादेव की ऐसी असीम कृपा है कि मैं सबको मदद कर पा रहा हूं। तो ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर उन परिस्थितियों को जानना जरूरी होता है जिसके कारण लोगों को तकलीफ होती है, जिसके कारण वो दुखी होते हैं, जिसके कारण दूसरे के पास मदद के लिए जाते हैं। और जब कोई किसी के पास मदद के लिए आए तो मेरा यही कहना है कि साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब का समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो, मैं भले 1 रुपए की करूं लेकिन उसको करूं। सवेरे की शुरुआत लोगों की मदद से होती है, इससे बड़ा मेरा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। जी, तो जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं और इनका साफ तौर पर, सीधे तौर पर ये कहना है कि जिस प्रकार से, जिस परिवार से ये संबंध रखते हैं, जिस समाज से ये संबंध रखते हैं, कहा जाता था पहले के समय में कि लोग धर्मार्थ का काम करते थे, धर्मार्थ के कार्य जो है आप लोगों के समाज के द्वारा किए जाते थे, और उस परंपरा का निर्वहन करते हुए जो बसंत अग्रवाल जो है आज अपनी पैठ जमाए हुए हैं और लोगों के बीच में एक सच्चे समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका प्रभाव जो है वो बढ़ता गया, और साथ ही साथ हम बोले तो राजनीति में भी काफी प्रभावशील ये रहा है। तो ये बसंत जी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये आता है, इस राजनीतिक सवाल में आने से पहले एक सवाल मैं ये जानना चाहूंगी कि जब हम कुछ काम करते हैं, जब हम किसी उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं, तो हमारा कोई एक आदर्श होता है। तो आपके आदर्श कौन है? जैसे कि आपने पहले ही अपने शब्दों में कह रखा है, जैसे कि मैं आपको ध्यान से सुन रही थी, आपने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमें वो चीजें दी हैं। तो पूर्वज तो आपके आदर्श हैं, क्योंकि उन्होंने आपको ज्ञान दिया, शिक्षा दी कि आपको लोगों की सेवा करनी है किसी न किसी रूप में। लेकिन इनके अलावा क्या आपके कोई ऐसे आदर्श हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हो? बच्चा जब पैदा होता है ना, तो अपने आसपास के परिवेश को दिखता है जी। परिवेश में माता जी होती है पहली। एक ही कोई व्यक्ति आदर्श नहीं बन सकता, हर परिस्थितियों में कोई ना कोई आदर्श होता है। माता हमारी आदर्श जो हमको संस्कार दे दी। मेरे आदर्श कहूँ तो मेरे पिता मेरे आदर्श हैं, जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया जी। उनकी एक जुबान, यानी आसपास भी आप थान कमरिया में भी जाएंगे तो हमारे पिताजी का नाम एक बोलिया के नाम से, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, एक बोलिया के नाम से जाना जाता है। जो बोल दिए सो बोल दिए। तो कहीं ना कहीं जो सारे संस्कार आज मैं यहाँ हूँ, उसके पीछे मेरे माता पिता का आशीर्वाद, उनकी शिक्षा, उनके संस्कार, मेरे गुरुदेवों का आशीर्वाद,
जिन्होंने मुझे यहाँ तक बढ़ाया, जी। और संघ परिवार का, जिन्होंने मुझे बोलने की क्षमता दी, जिन्होंने मुझे समाज में कार्य करने की क्षमता दी। संघ में 3 वर्ष का था, तब से मैं शाखा जा रहा हूँ, शाखा लगाता भी हूँ। एक मेरा विद्यालय है माँ भारती विद्यालय, वो मेरी शाखा ही है एक हिसाब से। वहाँ मैं बच्चों को सब कुछ सिखाता हूँ, चाहे वो भोजन मंत्र हो, चाहे माता पिता का पैर छूना हो। मिलते हैं तो हमारे यहाँ के बच्चे हर हर महादेव बोलते हैं, वहाँ पर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होता है जी। तो ऐसे संस्कार जब मुझे मिले हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको दूं जी, ताकि वो भी उस स्तर तक पहुंच सके समाज के, जहाँ समाज आपको दिखना चाहता है जी। तो जिस प्रकार से हम कहें तो कि आप अपने आसपास के लोगों को देख करके आप उन्हें, अगर उनमें कुछ अच्छाई है तो आप ग्रहण करते हैं और वो आप आदर्श के रूप में देखते हैं, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं। और जैसे कि इन्होंने पहले ही कहा है कि जो सबसे पहला प्रथम विद्यालय तो उनका परिवार होता है, और सबसे पहली जो टीचर होती है, गुरु होती है, वो माँ होती है। तो आपने अपनी माँ से इस तमाम चीजें सीखी हैं, लोगों की मदद कैसे करनी है, किस प्रकार से लोगों से बात करना है। बसंत जी, अब ये हम सवाल आते हैं, जिस प्रकार से आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, और इसके साथ ही आप बहुत तेज तर्रार जो है कि युवा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको लोगों के बीच में भी रहना है, और आपका जो स्वभाव है तेज तर्रार, मतलब स्पष्ट बोलने वाला, कैसे मैनेज कैसे करते हैं आप इन्हें? क्योंकि कई बार सच बोल तेज लगता है कि सच कड़वा होता है, लेकिन सच सच होता है। कोई भी इंसान को, भले किसी को कोई चीज कड़वी लगे जी, लेकिन सच बोलना चाहिए। आप किसी को कह दिए कि भाई मैं आपका काम करूंगा जी, उस टाइम तो मीठा है, लेकिन बाद में उसको उम्मीद बन गई और जब नहीं होता तो बहुत तकलीफ होती है जी। तो जो भी है सत्य बोले, प्रिय बोले। और रही बात तेज तर्रार की, तो कहीं ना कहीं यंग हूँ, युवा हूँ, मेरे अंदर जज्बा है कुछ करने का, और जब तक वो गर्माहट आप में दिखेगी नहीं तब तक काम कैसे बनेगा जी। शांत होके, ठंडा होके तो नहीं किया जा सकता जी। मैं उस विचार वाला हूँ कि भैया कोई आपका एक नुकसान करे तो उसका 2 नुकसान करो। ये मैं अपने आप आसपास के लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आज की परिस्थितियों को लेकर। आज हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, या सनातनियों के साथ जो गलत हो रहा है, कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है जी। तो एक को ले जाएंगे हमारे यहाँ से तो हम 2 को लेके आएंगे। जैसे कि हमने देखा है आप कई ऐसे धार्मिक कार्यक्रम करवाते हैं, जैसे हाल ही में आपने एक धार्मिक आयोजन करवाया था कथा का, और उसमें कई ऐसे लोग थे जिनकी आपने घर वापसी करवाई थी। ये काम बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, कैसे कर पाते हैं आप? क्योंकि लोगों को जो घर से चले गए उन्हें वापस लेके आना काफी मुश्किल पड़ा होता है। सनातनियों का देश है जी। यहाँ शुरू से, चाहे आज जो बांग्लादेश बन गया, आज जो पाकिस्तान बन गया, म्यांमार बन गया, भूटान बन गया, श्रीलंका बन गया, ये सारी भूमि आर्य सारे सनातनियों का देश था। आज की डेट में भारतवर्ष और हिंदू छोटा होते जा रहा है जी। तो लगातार अगर यही परिस्थितियां चल रही, ऐसी डेमोक्रेसी चेंज होती रही, तो आने वाले समय में एक भी देश ऐसा नहीं होगा जहां हिंदू अपनी शरण ले सके। भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां हिंदू आज भी अपना देश कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ भी लगातार जो कुचक्र चल रहे हैं, षड्यंत्र चल रहे हैं, उनको रोकने की जरूरत है जी। हम चर्चा को फिर से अब निरंतर जारी रखते हैं। बसंत जी, जिस प्रकार से हमने कहा, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि जो हमारा जो भारत देश है सबको शरण देने वाला देश है, और सब लोगों की घर वापसी हो रही है, जो अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं आप उन्हें वापस लाने का प्रयास करें। काफी चुनौती भरा काम है, लेकिन सराहनीय काम है, क्योंकि एक मांग भी उठ रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है? हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या होनी चाहिए? हिंदू राष्ट्र में एक परिकल्पना है जी। परिकल्पना यह है कि हिंदू जो है हर व्यक्ति के लिए सहृदय होता है, हर व्यक्ति के लिए क्लियर होता है। कोई भी आप कहीं भी देख सकते हैं जहां बहुत हिंदू है, कुछ एक दूसरे जात के लोग हैं, वो बहुत शांति से रहते हैं, उनको तकलीफ नहीं आती। लेकिन जहां इनकी संख्या ज्यादा है, आप बांग्लादेश देखें क्या स्थिति हुई, वहां से निकाला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या, पहले लोग इसको समझें। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हिंदू रह सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। नेपाल हिंदू राष्ट्र था क्या? वहां लोग नहीं थे? एक सिंगल राष्ट्र विश्व में नेपाल था जो हिंदू राष्ट्र था जी। आज मुस्लिम कंट्रियां कितनी है? मुस्लिम देश जी। आधे देश मुस्लिम है, आधे देश ईसाई क्रिश्चियन वाले। कोई एक देश है जहां हिंदू राष्ट्र हो, जो हिंदुओं का देश हो? मुस्लिम राष्ट्र क्यों है? क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है।
ईसाई राष्ट्र क्यों है? क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, जी। लेकिन बाकी लोग भी तो है ना वहाँ। वैसे ही यह भारतवर्ष है, यहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक है, तो उसका घोषणा होना जरूरी है। ये हिंदू राष्ट्र है और यहाँ हिंदू हितों की जो बात होगी, हिंदू हितों का जो विषय होगा, वो प्रमुखता से सुना जाएगा। जी। इसका मतलब ये नहीं कि बस हिंदू राष्ट्र हो गया तो दूसरे लोग नहीं रख सकेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भारतवर्ष है, इसने सबको रखा है, लेकिन कुछ एक चीजें जो गलत हो रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें अंकुश लगाने की जरूरत है। जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जो चीजें गलत हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा ही लगेगा। तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं जो हिंदू राष्ट्र की जो मांग उठ रही है और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के कई ऐसे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण कभी हो नहीं सकता। तो सबसे पहले इन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश ये दिया है कि सबसे पहले तो हमें हिंदू राष्ट्र की परिभाषा जाननी होगी कि आखिरकार इसकी परिभाषा क्या है, और उसके बाद जो ये मांग उठ रही है बाहुलता के आधार पर जो है इसकी मांग उठाई जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो प्रखरता के साथ में बसंत जी काम कर रहे हैं। आप बसंत जी, हम बात करते हैं जिस प्रकार से कट्टर जो हिंदू सनातनियों के रूप में आपकी एक गिनती होती है, हमने देखा कि आपके कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिसमें पूरी तरह से सनातन धर्म को सामने रखते हुए लोगों को ये एहसास कराया गया कि भाई हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, हम यहाँ रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हमने देखा है कि कई राजनीतिक उसमें भी जो लोगों का आना जाना लगा हुआ है। तो कैसे देखते हैं आप एक समाज सेवा और एक राजनेता, दोनों में कितना अंतर होना चाहिए और आपके जो जीवन उसमें कितना महत्व है, समाज सेवक के रूप में कि राजनेता के रूप में? मेरा ऐसा मानना है, राजनीति का मूल समाज सेवा है। राजनीति के दो पहलू हैं जी। एक समाज सेवा और दूसरा राष्ट्र निर्माण। दो ही पहलू हैं, तीसरा कोई पहलू नहीं है। राष्ट्र निर्माण के अंतर्गत आपको जिस उद्देश्य को लेकर बनाया गया है आप वो काम करें, वो राष्ट्र निर्माण है। राष्ट्र हित में जो भी आप काम करते हैं वो राष्ट्र निर्माण है। समाज सेवा जी, जिसमें सारी चीजें आ जाती, समाज से जुड़े हुए लोग, लेकिन लोगों ने राजनीति को अर्थ सेवा बना दिया है। अर्थ सेवा, यदि आपको पैसा कमाना है तो आप बिजनेसमैन बनिए, आप बिजनेस से पैसा कमाइए ना। राजनीति यदि आपको करनी है और राजनीति में आपको आना है, जितने भी युवा सुन रहे हैं मैं उनको विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि आप राजनीति में सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य को लेके आए कि समाज सेवा, राष्ट्र सेवा। कहीं भी आप अर्थ का उद्देश्य लेके आएंगे तो आपको तकलीफ है। आने वाले समय में निश्चित रूप से राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा, युवा आएंगे, और जब तक युवा नहीं आएंगे तब तक राजनीति नहीं बदलेगी जी। तो बसंत जी, राजनीति में आने का जो इरादा है आपका कैसा, आप अपने आप को राजनीति में कहाँ देखना चाहते हैं? क्योंकि आप युवा भी हैं, आप समाज सेवक भी हैं और लोगों के बीच में अच्छी पैठ भी रखते हैं। तो यदि आपको ऐसा मौका मिलता है कि छत्तीसगढ़ के कुछ एक क्षेत्र की बागडोर अगर आपको संभाल दी जाए, तो कौन सी ऐसी जिम्मेदारी है जो आप लेना पसंद करेंगे? जहां तक जिम्मेदारी की बात है, मेरी पसंद उसमें काम नहीं आती। मैं किसी ना किसी एक पार्टी से हर इंसान बिलोंग करता है, क्योंकि एक व्यक्ति कभी किसी चीज को नहीं बदल सकता, कहीं ना कहीं संगठन और समूह ही बदल सकता है। और किसी ना किसी संगठन पे आपको खड़ा करना होगा या आप किसी संगठन से जुड़े। तो मैं बताया शुरू से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य हूँ, और जहां तक राजनीति की बात है, भारतीय जनता पार्टी के विचारों का मैं समर्थन करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग जो मुझे जवाबदारी देंगे, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इन विषयों पे आज पूरे प्रदेश में अपना कहीं ना कहीं एक पहचान मैंने बनाई है, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, तो धर्म अलग है और राजनीति अलग है। दोनों को अलग अलग अपने को देखना है, दोनों को हम मिक्सअप नहीं कर सकते। आप धर्म का कार्य कर रहे हैं, आप राजनीति को लोग बुला सकते हैं, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं कर सकते। मैं हमेशा से कहता हूं कि धर्म की दासी है राजनीति, और जिस दिन बात आएगी धर्म और राजनीति में, तत्काल एक को चुनना होगा तो मैं राजनीति को तिलांजलि दे दूंगा। मेरे लिए मेरा धर्म ही सब कुछ है, राजनीति मेरे लिए बाद में। धर्म पहले, धर्मो रक्षित रक्षिता। धर्म है तो आप है, धर्म है तो धरती है, धर्म है तो सब कुछ है जी। मतलब पूरी बात जो है धर्म पे आकर टिकी हुई है। इसी के बीच में एक सवाल ये आ रहा था कि हम बात करते हैं, जब पिछले विधानसभा जब चुनाव जब हो रहे थे, तब जो आपके जो विरोधी लोग हैं उनका ये कहना था कि आप धर्म का काम करके आप राजनीति की टिकट हासिल करना चाहते हैं, विधायक की टिकट हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं बचपन से धर्म का काम कर रहा हूँ। जब मैं 4 साल 7 साल, मैं 30 साल से गणेश जी बैठा रहा हूँ जी। मैं छोटा सा था तब से गणेश जी बैठाता था। तो क्या उस टाइम भी मुझे टिकट चाहिए थी?
10 साल मैंने कांवड़ यात्रा निकाली जी। धान खमरिया से, मध्य भारत की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा। क्या उस टाइम भी मुझे टिकट चाहिए थी? प्रदीप मिश्रा जी का आयोजन, जिसका आज पूरे समाज में असर है जी। वो आयोजन कांग्रेस कार्यकाल में हुआ। क्या उस टाइम भी मुझे टिकट चाहिए थी? धर्म का काम करने के लिए मुझे किसी राजनीतिक उद्देश्य की जरूरत नहीं, जीवन में नहीं। लेकिन जिसकी जैसी सोच है भगवान उसको वैसी बरकत दे, वैसी उसको तरक्की दे, वैसा उसका मन है। आज नहीं तो कल सच्चाई तो दिखती है, सच्चाई छुप नहीं सकती। और मेरा ऐसा मानना है धर्म का वह काम यदि कोई राजनीतिक व्यक्ति भी कर रहा है, मैं तो अभी राजनीति में मुझे पद नहीं मिला है जी। मैं जिस दिन रहूंगा आज से 100 गुना करूंगा। धर्म का काम किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं होता, एक उद्देश्य जरूर है जी। वो है समाज कल्याण जी। लोगों का कल्याण, और वो मैं करता रहूंगा। जिसको जो सोचना है वो सोचता है। तो यहाँ पर बसंत जी की बात से ऐसा लग रहा है कि समाज का भलाई करना आपका जो है मुख्य उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि छत्तीसगढ़ में अगर हम कहें कि आप समाज कल्याण ले लेंगे तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि वो तो महिलाओं के लिए आरक्षित है। लेकिन कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पर ये कहना है कि यदि राजनीति में इन्हें कोई पद मिलता है तो सबसे पहला इनका काम ये रहेगा कि धर्म के पथ पर चलते हुए लोगों की सेवा करनी है और समाज कल्याण पर जोर देना। आप यही कहना चाह रहे हैं? इससे जो हम बात करते हैं अग्रवाल जी, जिस प्रकार से लगातार आपके आयोजन होते हैं, बड़े बड़े लोगों को आप बुलाते हैं, काफी वृहद आयोजन होता है, आप उस टाइम पर कैसे मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि दिमाग को भी आपको शांत रखना होता है, लाखों की संख्या में जो भीड़ होती है उन्हें भी मैनेज करना है, और सारी अर्थव्यवस्थाओं को भी आपको प्रबंध उसका करना है। जितने भी युवा हैं आज प्रदेश के, मुझे फॉलो करते हैं, मुझे देखना पसंद करते हैं, मुझे सुनना पसंद करते हैं, जहां जाता हूं उनका हुजूम आ जाता है जी। ये महादेव की कृपा है, मैं कारण नहीं। इसका कारण बसंत अग्रवाल कहीं भी नहीं, इसका कारण है बसंत अग्रवाल के कर्म, बसंत अग्रवाल का धर्म, और बसंत अग्रवाल जिसको मानता है सनातनी मेरा महादेव जी। ये विषय है। लोग मुझे फॉलो नहीं करते, लोग मेरे अच्छे कर्मों को फॉलो करते हैं। और आज का युवा जाग चुका है, उसे पता है कि क्या करना है। जो व्यक्ति धार्मिक होगा वो निश्चित रूप से समाज के सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य करेगा जी। तो सबसे पहला कार्य यह है कि आप धार्मिक हो। धर्म का मतलब क्या, धर्मार्थ का मतलब क्या, अगर इस शब्द को ही समझ लें तो बाकी कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी युवा हैं मेरे उनकी यही सलाह रहेगी, पहले वो चरित्रवान बने, पहले वो ऐसे व्यक्ति बने जिसको समाज एक अच्छी निगाहों से देखे कि यह व्यक्ति धार्मिक है, यह व्यक्ति जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। तो मेरी जो छवि यदि महादेव ने या मेरे कर्मों के कारण या मेरे जो भी मैंने आयोजन किए हैं उसके कारण यदि बनी है तो उसके पीछे मैं नहीं हूँ, उसके पीछे वो सारे सनातनी हैं जो आज मुझे देखकर मेरी चीजों को फॉलो करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि धर्म के क्षेत्र में हर व्यक्ति इस चीजों को फॉलो करे। जी। तो सीधे तौर पर बात की जा रही है यहाँ पर कि जिस प्रकार से इनका कहना है कि ये मेरी महिमा नहीं है, ये मेरा जो है मेरी अच्छाई नहीं है, ये उन्हें जिन्हें मैं मानता हूँ ये उनकी महिमा है, उनकी महिमा है। सीधे तौर पर हम बात करेंगे जिस प्रकार से इनकी जो छवि बनी हुई है, एक हिंदू कट्टर समाज सेवक के रूप में जो इनकी जो छवि बनी हुई है वो लगातार बनी हुई है। और इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा सवाल और है आपसे अग्रवाल जी, जिस प्रकार से आप जब कहते हैं ना कि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हमें घेर लेती हैं चारों तरफ से, तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कभी किसी चारों तरफ से किसी ने घेर लिया हो और आपने अपने महादेव को याद करके आप उससे निकल गए हो? कोई ऐसा वाकया, या क्योंकि ये तो निरंतर चलने रहने वाली जो प्रक्रिया है जो आप करते हैं, काम हो रहे हैं, चुनौतियां कितनी होती हैं इसमें? हमारे यहाँ एक दोहा है, सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो इंसान को सोचना समझना ये सब अपनी जगह है, कर्म अच्छा करना। रही बात परिस्थितियों की विपरीत होने की, वो होती है, लेकिन उस समय पे भी अपने आप को धैर्यवान रखना, क्योंकि वो सिर्फ परिस्थितियां हैं और कोई भी परिस्थितियां अटल नहीं होती, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इंसान अटल होता है, उसका दृढ़ निश्चय अटल होता है और वो चाहे तो कुछ भी बदल सकता है। तो मैं इसी विचार वाला हूँ, ये परिस्थितियां कभी मेरे लिए न मायने रखी थी और न रखेंगी। आज तक जितने भी आयोजन हुए धर्म, कितने बड़े महाकुंभ हुए आपने देखे होंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतने बड़े महाकुंभ कभी हुए, जिसका मैंने 3-3 बार सफल आयोजन किया। लोग एक बार नहीं कर सकते, 1,000 गुना पैसे वाले पड़े हैं मेरे से पैसे के मामले में बात करेंगे तो 1,000 गुना पैसे वाले।
लेकिन वही है, उनकी सोच वहीं तक है कि बोरा में रखना है, घर के नीचे दबा कर। यहाँ दबाना नहीं, भगवान ने जितना दिया है लगभग पैसा धर्म के कार्य में लगाना है, और ऐसा लगाना है कि किसी को कांटा ना लगे। अब महादेव की ऐसी असीम कृपा कि इतने बड़े बड़े आयोजन ऐसी जगह पे हो गए और किसी को कांटा भी नहीं लगा। तो ये सब परिस्थितियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी। मैं अटल हूँ, मेरा महादेव मेरे लिए अटल है और मैं अच्छा करूँ जी। पूरे ध्यान से इस इंटरव्यू को जब आप सुनेंगे ना, तो इनके हर एक जवाब में युवाओं को इन्होंने बहुत अच्छा अपने संदेश दिया है अटल रहने का, जो आज के युवाओं में वो चीजें नहीं है। आज के युवा बहुत अस्थिर हो गए हैं, अगर एक काम में वो सफल नहीं हो पाते हैं तो तुरंत वो दूसरा काम पकड़ लेते हैं। तो हमारे ऐसे जो युवा साथी हैं अग्रवाल जी, उनको आप इस खास कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश आप देंगे? मैं ऐसा मानता हूँ, जितने भी हमारे युवा हैं उनको एक सोच को लेके काम करना होगा, दृढ़ निश्चय को लेके काम करना होगा। और कंठ है करोड़, गीत एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक भाव एक राष्ट्र का, सादगी सहिष्णुता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे। आपका चरित्र महान है तो आप हर क्षेत्र में निश्चित रूप से उस ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे जिस ऊंचाइयों को समाज आपको देखना चाहता है, जिस ऊंचाइयों पे आपके माता पिता आपको देखना चाहते हैं, जिस ऊंचाइयों पे आपके गुरुदेव आपको देखना चाहते हैं। तो आप उस क्षेत्र में अटल रहें, दृढ़ निश्चय पे रहें और सुचिता पे रहें। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा और उसको बनाने वाला कोई होगा तो 65% युवा जो आज भारत देश में है वो होगा। इसलिए मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि जहां भी काम करें, धर्म के क्षेत्र में करें, राजनीति के क्षेत्र में करें, कहीं भी करें, अपने आप को एक ऐसे स्वरूप में देखें जहां समाज आपको चारों तरफ से देख रहा है, कई निगाहें आपको देख रही हैं, उन निगाहों को कहीं ना कहीं आप संतुष्ट कर सकते जी। तो जिस प्रकार से युवाओं को एक बहुत अच्छा इन्होंने संदेश ये दिया है कि सीधे तौर पर जो बात हर बार ये कह रहे हैं कि अटल रहना, अटल मतलब दृढ़ रहना, एक जगह पर स्थिर रहना और अपने मंजिल की तरफ ही निगाहें बनाकर रखना, ये इनका संदेश है। और बहुत अच्छा इन्होंने संदेश दिया हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। सनातन की भी बात हुई है, धर्म की बात हुई है, जो आने वाले समय में किस प्रकार से युवाओं का जो महत्व है उस पर हमारी चर्चा हुई है। और बसंत अग्रवाल जी, आपने हमारे इस खास कार्यक्रम में अपना खास समय दिया, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपसे बातों का सिलसिला जो है लगातार चलता रहेगा, लेकिन हम समय से बंधे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बार और आपका इंटरव्यू लेना पड़ेगा मेरे अगले एपिसोड के लिए, लेकिन फिलहाल आज जो आपने हमें इसका समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपकी टीम आई, पूरी रफ्तार मीडिया को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई। ऐसे ही आप आयोजन करते रहें जिससे समाज जागरूक हो, लोगों को संदेश जाए, क्योंकि इन चीजों को युवा देखना चाहता है, इन चीजों को समाज देखना चाहता है और इनको समझना चाहता है कि कौन व्यक्ति कैसे एक फेस ऑफ छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ का चेहरा बन सकता है। तो मैं चेहरा हूँ कि नहीं ये तो आप ही बताएंगे, लेकिन निश्चित रूप से धर्म का क्षेत्र मेरा कर्म है और आने वाले क्षेत्र समाज जो जिसकी मैं रोज यहाँ पर सेवा करता हूँ, निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से भी और ये दायरा मेरा बढ़े। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण और घर घर महादेव के साथ इन्होंने अपने शब्दों को यहाँ पर विराम दिया है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि बातों का सिलसिला इनसे खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि सवाल मेरे पास बहुत हैं और जवाब इनके पास उससे भी ज्यादा है, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा किसी और अगले एपिसोड का। लेकिन आज हमारे इस खास कार्यक्रम फेस ऑफ छत्तीसगढ़ में आज फेस ऑफ छत्तीसगढ़ हमारा चेहरा बने हैं छत्तीसगढ़ के युवा समाज सेवी बसंत अग्रवाल, जिनसे हमने सार्थक चर्चा की है। और अगले किसी एपिसोड में आप हमें देखेंगे किसी एक नए चेहरे के साथ में। फिलहाल तब तक आप अपनी इस होस्ट यानी कि मुझे अंबिका मिश्रा को इजाजत दें। नमस्कार।